क्लास 8 के बच्चे देखें। दिस इज जॉर्डिज फॉन, चैप्टर का नाम है। इसमें फॉन की स्पेलिंग आपको गलत दिख रही है। फॉन का स्पेलिंग होता है या फिर WN या फिर WN। ये लिखा है फॉन, ये फॉन, W बता दें तो दिस इज फॉन मतलब होता है हिरण का बच्चा। हिरण के बच्चे को फॉन कहते हैं। जैसे बच्चों के अलग अलग नाम है ना, तो बकरी के बच्चे को किड कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पप कहते हैं, उल्लू के बच्चे को आउलेट कहते हैं। इस तरह से चाइल्ड्स नेम कुछ अलग अलग हैं इनके। तो हिरण के बच्चे को पढ़ते हैं इसी जॉर्डिज फॉन, लेकिन यह नाम इस पर दिया है जॉर्डिज का फॉन, जॉर्डिज का हिरण का बच्चा। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ते आए हैं, हर चैप्टर में आपको ये मिलेगा। ये आवश्यक भी है कि आपको किस पॉइंट पर फोकस डालना है, कौन सी चीज़ इसमें पढ़नी है, ये शार्ट में बता देता है। आप पढ़ें, इसी पर फोकस दें। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ए ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स के पहले जाने से पहले, दौड़कर उनके पास जाने से पहले हम छोटे कटे हुए या जले के निशान के लिए वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। तो हम जल्दीबाजी में घर पर भी जो कुछ उपलब्ध होता है, तो उसी प्रभावी नुस्खे में से प्रभावी इलाज के लिए तत्काल में घर पर जो कुछ भी होता है उसी से करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज? होम रेमेडीज मतलब घरेलू उपचार, जो घर पर ही उपचार किया जा सके, उसको होम रेमेडीज कहते हैं। तो क्या है, आप पता कर सकते हैं कि घरेलू उपचार जले या कटे के लिए क्या होगा। देखें, कैन यू थिंक सच ऑफ होम रेमेडीज फॉर ए कट और योर नी? जैसे कि आपके घुटने पर कट जाता है, तो आप घुटने पर कटे हुए के लिए घर पर कौन से उपचार करेंगे? तो घरेलू उपचार होम रेमेडीज कहलाता है। जैसे अक्सर जल जाता है तो कुछ न कुछ घर पर जो चीज़ होती हैं उसको लगा लेते हैं, जैसे कॉलगेट वगैरह तमाम चीज़ें हैं तो उसको लगा लेते हैं, तो वो है होम रेमेडीज़। आते हैं पूरा, जैसे कट योर नी, घुटने पर कट गया तो क्या करेंगे, या बर्न और बाह में जल गया कहीं तो क्या करेंगे, ये बी स्टिंग या मधुमक्खी काट लेती है तो फिर क्या करेंगे। इस तरह से यह होम रेमेडीज़ कहीं न कहीं होता है घरेलू उपचार जिस पर आप करते हैं। इन दिस स्टोरी जॉर्डिज फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रेटलर स्नेक। इस कहानी में जॉर्डिज के पिता को एक रेटलर सांप काट लेता है। He quickly kills a doe and use its heart and liver to draw out of poison. वह जल्दीबाजी में जल्दी से एक हिरण को मार डालते हैं और उसके हार्ट को और लिवर को निकाल कर उस जहर को निकालने का में लगा देते हैं। दिस इज वंडर व्हाट विल हैपन टू लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर। उसे बड़ी आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा जो हिरण का बच्चा है जो बिना माँ का कह रहेगा, उस पर क्या गुजरेगी। तो वही देखिए इसमें आप, जॉर्डिज अलाउड हिज थॉट टू ड्रिप बैक टू द फॉन। जॉर्डी जो है फिर सोचता है कि उस हिरण के बच्चे को घर लाया जाए, वापस लाया जाए, ड्रिफ्ट बैक टू फॉन, उसको घर वापस लाया जाए। He could not keep it out of mind. इस बात को वह दिमाग से निकाल नहीं पाता था। He had held it. उसके दिमाग में ये घर कर लिया था, जगह बना लिया था, यानी उसके अक्सर दिमाग में ये बात आ ही जाता था। In his dream, in his arms, स्वप्न में भी लगता था कि उसकी गोद में है, बाम है। He slipped from the table and went to his father beside. Pennies lay at rest. वह तुरंत अपने मेज के पास से उठा और अपने पिता के बगल में चला गया, जहाँ पर पेनी आराम से लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। हिज आइज वेयर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली थी, स्पष्ट दिखती थी, बट
पुपिल्स वेयर स्टिल डार्क एंड डिलीटेड। लेकिन पुपिल मतलब यहाँ होता है पुतलियाँ, तो पुतलियाँ अभी भी गाढ़ी काली दिखती थी और डिलीटेड साफ नहीं दिखती थी। जाडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? उसने कहा पापा आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने कहा जस्ट फाइन सन, बिल्कुल ठीक हूँ अभी। ओल्ड, डेथ हैज़ गॉन थीविंग इल्सवेयर बट वॉज नॉट क्लोज सेव। मरने से तो बच गया, उसे कुछ राहत तो मिली, बट वॉज नॉट क्लोज सेव, लेकिन उतनी सही नहीं रहा। उसने कहा आई एग्री, मैं भी मानता हूँ। पेनी सेड, पेनी ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बच्चे मैं तुम पर गर्व करता हूँ। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तुमने वही किया, तुमने अपने दिमाग को वहीं लगाया जो उस समय आवश्यक था। फिर कहता है पा, उसने कहा यस सन, हाँ मेरे बेटे तूने वही किया जो उस समय आवश्यक था। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फार्म? क्या आप फिर से याद कर रहे हैं उस हिरणी को और उसके बच्चे को? तो आप आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में सेंड की जाएगी।